दोस्तों आज हम गैप अप और गैप डाउन के बारे में जानकारी लेने वाले क्योंकि ये हमें मार्केट में हर वक्त होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर की साइड में चला जाता है और कई बार गैप अप ओपन होकर नीचे की साइड में आ जाता है। ऐसी ही सिचुएशन गैप डाउन के टाइम में भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस प्रकार ट्रेड करना चाहिए दोस्तों, और हम यहाँ पे 3 सिचुएशन को एनालिस करने वाले। उसमें पहली है गैप अप, दूसरी है गैप डाउन और तीसरी है साइडवेज। और इस वीडियो को कभी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो मार्केट को समझने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गैप एक्चुअली होते क्या है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। लेट्स से एक स्टॉक की प्राइस 10,000 है, अगले दिन वो 10,000 से ऊपर ओपन हुआ तो उसे क्या कहने वाले हैं, गैप अप दोस्तों। उसी प्रकार अगले दिन वो 10,000 से कम में ओपन होता है तो उसे हम क्या कहने वाले, गैप डाउन। ये बेसिक कंसेप्ट है। और 10,000 की रेंज में कभी ओपन हुआ तो उसे हम साइडवेज कहते हैं। तो मार्केट में यही बेसिक 3 कंसेप्ट हम हर वक्त देखते हैं। यानी क्या, प्रीवियस दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर या नीचे जब भी मार्केट खुलता है तो उसे हम गैप अप या गैप डाउन ऐसा कहते हैं। तो आपको हर वक्त ये सवाल सताता होगा दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन में जब गैप अप होता है, गैप डाउन होता है तो हम किस प्रकार इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस दिन की रेंज निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं दोस्तों। हमें कहाँ पे बाय करना है, हम कहाँ पे सेल करने वाले हैं, ये हमें पता रहता है। पर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, नहीं तो गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमारा जो भी एनालिसिस है वो यहाँ पे फेल हो जाता है दोस्तों। पर यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं दोस्तों, उनको कुछ खास फर्क नहीं गिरता क्योंकि वो प्राइस एक्शन को देख के अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत किसको आती है दोस्तों, जो पोजिशनल ट्रेडर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रेड यहाँ पे होल्ड किया रहता है और मार्केट उनकी फेवर में खुला, नहीं तो उनके अगेंस्ट खुला, तो यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है। और इसी इफेक्ट का हम इंट्राडे में बढ़िया से बढ़िया हमारे ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रीवियस डे की कैंडल को देखना है। जैसे कि कभी प्रीवियस डे में डोजी कैंडल बनी दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनडिसीजन कैंडल। यानी कैंडल ओपन होते ही प्राइस ऊपर की दिशा में गई, ऊपर से नीचे की दिशा में भी आई, पर जहां पे खुली थी वहां पे ही कहीं क्लोज हुई, इसीलिए हम इसे अनडिसीजन कैंडल यहाँ पे कहते हैं। यानी यहाँ पे बायर भी एक्टिवेट है, सेलर भी एक्टिवेट है। तो हम यहाँ पे प्रीवियस डे की कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3 बात हो सकती है। एक तो यहाँ पे हमें गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे सकता है, दूसरा यहाँ पे साइडवेज खुलता हुआ दिखाई दे सकता है, और तीसरा यहाँ पे गैप डाउन खुलता हुआ हमें दिखाई दे सकता है दोस्तों। इसके अलावा मार्केट और कहीं खुल नहीं सकता। हर इंडेक्स में अलग अलग प्रकार का गैप अप और गैप डाउन हमें दिखाई दे सकता है। पर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेने वाले हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट के ऊपर या नीचे खुलती है तो इसे ही हम गैप अप और गैप डाउन कह सकते हैं। और 150 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे कभी मार्केट खुला तो इसे हम बड़ा गैप अप और गैप डाउन मान नहीं सकते दोस्तों। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, गैप कितना बड़ा है ये बहुत इफेक्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, गैप अप कभी खुला तो क्या करना है, साइडवेज कभी खुला तो क्या करना है, या गैप डाउन खुला तो हमें क्या करना है। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेने वाले हैं। बैंक निफ्टी सपोज 40,000 पे ट्रेड कर रही है, पर अगले दिन वो गैप डाउन ओपन हुई 300 पॉइंट नीचे। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कौन सी दिशा में जा सकता है, इसके लिए हमें हमेशा प्रीवियस दिन में बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझना जरूरी है दोस्तों। इससे हमें करंट डे में ट्रेड करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो प्रीवियस दिन में डोजी कैंडल बनी तो उससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि मार्केट कहीं पे भी नहीं गया है। मार्केट खुला था, जहां पे ऊपर गया, नीचे गया और टोटली साइडवेज होके क्लोज हो गया। और उस साइडवेज मार्केट में आज यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुला है दोस्तों। ये हम दिन की कैंडल देख रहे हैं डोजी पर। 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने जिगजैग करते हुए पूरा दिन यहाँ पे बिता दिया है। और उसमें कभी गैप डाउन खुला तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। यानी यहाँ पे एक मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। क्यों? तो यहाँ पे बायर और सेलर की पोजीशन बनी हुई है और मार्केट गैप डाउन खुला दोस्तों, और
पिछले दिन उसका ट्रेंड डिसाइड नहीं था, पर आज गैप डाउन होने की वजह से जो यहाँ पे सेलर थे उन्हें तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, पर जो यहाँ पे बायर थे उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके और अभी वो भी अपने स्टॉप लॉस लेना स्टार्ट कर दिए। इसलिए हमें यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस तो ऊपर की साइड में, तो उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे कभी गैप अप ओपन हुआ दोस्तों, तो यहाँ से भी ट्रेंड हमें ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन अनडिसीजन मार्केट था दोस्तों और मार्केट ऊपर की साइड में खुला है। तो अभी यहाँ पे जो बायर है दोस्तों वो तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस का है उस डोजी के नीचे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। और जो सेलर है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाले, तो वो स्टॉप लॉस से पोजीशन एग्जिट करने वाले, यानी उनको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बाइंग बढ़ने वाली है, इसीलिए हमें ये मार्केट ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी इसे ट्रेड किस प्रकार करना है उसे समझ लीजिएगा, और ये एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, गैप अप और गैप डाउन में जब भी मेजर रिवर्सल आने वाला है तो वो 20 से 30 मिनट में आपको आता हुआ दिखाई देने वाला है दोस्तों। ऐसा नहीं कि उसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि रिवर्सल आना है तो वो जल्दी ही आ सकता है। आप प्रीवियस चार्ट को भी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो कभी मेजर रिवर्सल आना है तो वो तो पहले ही आ जाएगा, पर अभी हमें यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का गैप अप कभी खुली तो हाई ब्रेक होना चाहिए, गैप डाउन कभी खुली तो लो ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक होता है तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है, और गैप अप ओपन हुआ है तो उस कैंडल के नीचे, और गैप डाउन कभी खुला है तो उस कैंडल के ऊपर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए। अभी जो थर्ड सिनेरियो है साइडवेज मार्केट का, तो साइडवेज मार्केट कभी उसी रेंज में खुला दोस्तों, तो उसी रेंज में मार्केट रह सकता है। यानी मार्केट जब तक यहाँ पे रेंज ब्रेक नहीं करता कौन से भी साइड में, तब तक हमें यहाँ पे कौन सा भी ट्रेड नया लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसी रेंज में आज भी मार्केट रह सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डोजी कैंडल में देखा है दोस्तों कि मार्केट कभी यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या साइडवेज ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे किस प्रकार ट्रेड करना है। तो यहाँ पे बुलिश और बेरिश कैंडल कभी बने दोस्तों प्रीवियस डे में, तो इसे हम गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज मार्केट में किस प्रकार ट्रेड करने वाले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कभी बेरिश कैंडल बनी दोस्तों प्रीवियस डे में, तो उसे हम गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज मार्केट में किस प्रकार यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेरिश कैंडल है दोस्तों, और मार्केट 40,000 पे प्रीवियस दिन में खुला था। ऊपर के साइड में वो जाते जाते 40,200 तक गया, और नीचे आते आते 39,700 तक मार्केट आके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इसे हम बेरिश कैंडल यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट खुला था उससे बहुत नीचे आके मार्केट क्लोज हो चुका है, इसीलिए हम इसे बेरिश कैंडल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो अपने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में टोटल प्लेलिस्ट है दोस्तों, सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप जाके उसे देखिएगा, तो उससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कहाँ पे शैडो बनती, कहाँ पे बॉडी बनती, उस टोटल नॉलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी 3 सिनेरियो हमें दिखाई दे सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट कभी यहाँ पे हमें साइडवेज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो साइडवेज में प्रीवियस ट्रेंड क्या था दोस्तों, हमने कभी देखा तो डाउन ट्रेंड था, यानी मार्केट नीचे की साइड में आ गया, और आज साइडवेज खुला। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड चेंज हुआ क्या? कोई भी ट्रेंड यहाँ पे हमें चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है, क्योंकि जिन्होंने सेल किया तो उनका स्टॉप लॉस तो ऊपर की साइड में है, और यहाँ पे नए बायर ऐड होने से रहे, क्योंकि जब तक इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे नई बाइंग हो नहीं सकती एज पर प्राइस एक्शन। इसलिए यहाँ पे नए बायर एक्टिवेट नहीं होने वाले, और सेलर यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट है। जैसे ही लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है तो सेलर और एक्टिवेट हो गए, और ये डाउन ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन कभी खुला दोस्तों, तो यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेंड रिवर्सल क्यों आ सकता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, चलो हम इसे समझ लेते हैं। और ऐसे बड़े गैप डाउन में हम रिवर्सल के लिए प्लान करने वाले कैसे, उसका भी एक रीजन है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो सेलर है ट्रेंड में
प्रीवियस डे में, वो तो यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉफिट में है दोस्तों। और ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने की वजह से यहाँ पे कोई नया सेल करने से रहा, क्योंकि वो प्राइस एक्शन की राह देखने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे खुल गया है। और जिन्होंने प्रीवियस दिन में सेल किया है दोस्तों, उन्हें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अभी रिवर्सल क्यों आ सकता है? जैसे ही ऊपर की साइड में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो सेलर है उन्हें प्रीवियस दिन में यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और आज ये 30,000 हो गया है। तो जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो प्रॉफिट 30,000 था वो अब 28,000 हो चुका है, 25,000 हो चुका है, 20,000 हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, आप हो या मैं हो, यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट सिक्योर करने वाले हैं। जो सेलर है उन्हें अब बाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ से हमें मार्केट ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इंट्राडे में यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की शक्यता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड करने वाले। रिवर्सल ट्रेड किस प्रकार करने वाले, जैसे ही 15 मिनट की जो कैंडल है दोस्तों यहाँ पे उसकी रेंज ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे एंट्री करने वाले। हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ही है दोस्तों। आप कितने अच्छे ट्रेडर हो, आपको कितने भी दिन हो चुके हो मार्केट में, फिर भी स्टॉप लॉस के सिवा कौन सा भी ट्रेड यहाँ पे करना नहीं है। और स्टॉप लॉस नाम का नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस पे कभी प्राइस आती है तो हमें यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों, जैसे कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल क्यों आ सकता है? क्योंकि जो सेलर है उन्होंने यहाँ पे उनका प्रॉफिट बुक किया है, तो इसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं दोस्तों, और इसे ही हम प्राइस एक्शन में पुल बैक कहते हैं। तो यहाँ पे नए सेलर तो एक्टिवेट होने वाले नहीं है, और बायर के लिए कौन सी भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं बनी है। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही, तो यहाँ पे बायर ऐड हो जाते छोटे प्रॉफिट के लिए, और ये प्राइस एक्शन हमें ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखाई देता है। डोजी कैंडल में हमें गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई दे रहा, तो हम ट्रेंड कंटिन्यू के लिए जा रहे थे, पर यहाँ पे बेरिश कैंडल में गैप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड देख रहे हैं। और ऐसा कभी भी नहीं करना प्रीवियस दिन में बेरिश कैंडल बनी, गैप डाउन ओपन होते ही हम ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। नहीं, मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। क्योंकि जो सेलर है उनको यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो BTST लेके गए थे उनका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, तो वो प्रॉफिट बुक करने वाले। तो प्रॉफिट बुक करने के साइकोलॉजी से हमें यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करना है। ये तो हुई बेरिश कैंडल में गैप डाउन ओपन होते ही हमें क्या करना है। पर यहाँ पे दोस्तों कभी गैप अप ओपन होता हुआ हमें दिखाई दे, जैसे कि बेरिश कैंडल है उसका कभी यहाँ पे 50% के ऊपर हमें मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे दोस्तों, तो हम इसे गैप अप कंसिडर कर सकते हैं। प्रीवियस ट्रेंड क्या था, तो निगेटिव था, तो ऊपर की साइड में यहाँ पे हमें सेलर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने पिछले दिन में सेल किया हुआ था। जो उन्हें पिछले दिन प्रॉफिट दिख रहा था दोस्तों, तो ये प्रॉफिट आज के दिन यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत निगेटिव दिख रहा होगा। तो अभी वो क्या करने वाले, वो एक तो हम अपनी पोजीशन यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि वो लॉस नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है। तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन कट करना चाहेंगे, तो उन्हें फिर से यहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे एक बाइंग हमें आती हुई दिखाई देंगी। और 50% के ऊपर यहाँ पे खुलते हुए यहाँ नए बायर हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। हमारा स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे प्लेस होना चाहिए दोस्तों। जब हम गैप डाउन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बोला था प्रॉफिट बुकिंग हो रही, पर यहाँ पे जब मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो यहाँ पे नए बायर भी एक्टिवेट होने वाले हैं। तो यहाँ से बड़ी मोमेंटम आने वाली, क्योंकि मार्केट 50% गैप अप ओपन हो चुका है, यानी कुछ ना कुछ बड़ी सिचुएशन हुई है दोस्तों, इसीलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। और जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, तो जिन्होंने भी पिछले दिन सेल किया है, तो वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना स्टार्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे बड़ा ट्रेंड दिखाई देगा। तो जब भी पिछले ट्रेंड के विपरीत मार्केट जाता है, तो हम यहाँ पे न्यूज़ सर्च करना लग जाते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो हमें ये समझ में नहीं आता। पर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझो दोस्तों। मार्केट जो होने वाला है उसको पहले से प्रिटेंड कर लेता है कि ऐसा हो सकता है, उसी प्रकार से वो अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, कौन सा भी एक ट्रेंड चालू है, अचानक उससे रिवर्सल होके वो अलग दिशा में जाना लग जाता है, हमें पता ही नहीं चलता ऐसा क्यों हुआ। तो वो मार्केट अपकमिंग न्यूज पे रिएक्ट करता है। तो हमें वही पता करना है और सबसे पहले आपको चार्ट ही बताने वाला है। न्यूज़ भी बाद में आपको समझ में आएगी, पर लाइव मार्केट में सबसे पहले आपको चार्ट ही बताने वाला है वो कहाँ पे जा सकता है। तो कभी आपको चार्ट समझ में आ गया तो आपका ट्रेड बहुत ही इजी यहाँ पे हो सकता है। ऑलवेज आपको चार्ट ही सही बात बताता है दोस्तों। आपको पता है मार्केट में बड़ी मोमेंटम कब आती है? जब यहाँ पे बायर या सेलर ट्रैप होना स्टार्ट हो जाते हैं ना दोस्तों, तब हमें यहाँ पे बड़ी मोमेंटम दिखाई देती है। जब तक इन दोनों में कोई ट्रैप नहीं होता तो मार्केट स्लोली चलता हुआ नहीं तो साइडवेज हमें दिखाई देता है। पर जब भी इन दोनों में से कोई भी एक ट्रैप हो जाता है तो बहुत बड़ी रैली हमें दिखाई देती है। आप भी इस बात से कनेक्ट करोगे दोस्तों। जब भी आपके फेवर में मार्केट खुलता है तो आप प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। आपके कभी अगेंस्ट खुलता है तो आप यहाँ पे ना पैनिक करके यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेते हो। तो जो ये पैनिक है ना दोस्तों, यही पैनिक मार्केट में बड़ी मोमेंटम क्रिएट करके देता है। अब हम यहाँ पे बुलिश कैंडल के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों कि इसे हम किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही। मार्केट 40,000 पे खुला है, मार्केट 39,800 तक नीचे गया, पर ऊपर वो 40,300 तक गया। तो यहाँ पे हम इसे बुलिश कैंडल की तरह कंसीडर कर सकते। ये प्रीवियस कैंडल बनी है दोस्तों। यहाँ पे भी हम 3 सिनेरियो देखने वाले हैं, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन। सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि साइडवेज मार्केट कभी खुला तो यहाँ पे कोई सिनेरियो बदलने वाला है क्या दोस्तों? जिन्होंने भी बाय किया था वो अपनी बाइंग पोजीशन यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं। उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है? प्रीवियस दिन के लो के नीचे। तो यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं बदला हुआ है। जब तक प्रीवियस दिन का लो ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे नए सेलर एक्टिवेट नहीं होने वाले। तो यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी बहुत बड़ा गैप अप कभी ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जिन्होंने भी बाय किया था उन्हें अभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखने लग गया है। तो जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो वही 15 मिनट के कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हो जाती है और उसी 15 मिनट के कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है दोस्तों। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहने वाला है कि गैप फिल होने वाला है, और गैप फिल होते ही हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं। अभी जब गैप डाउन ओपन होता है यानी 50% के नीचे मार्केट खुलता है तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है दोस्तों? यहाँ पे बायर ट्रैप हुए। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो या बायर ट्रैप हो तो हमें यहाँ से एक बढ़िया सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ है? बायर ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ से डाउन ट्रेड एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही 15 मिनट का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, नहीं तो प्रीवियस दिन का जो लो है वो ब्रेक होते ही हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों कंसेप्ट को समझ लिया है दोस्तों। अभी आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस दिन में कौन सी कैंडल बनी और मार्केट गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज ओपन होते कैसे रिएक्ट किया उसका एनालिसिस करना है, जिस प्रकार आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो आप उसकी एक्यूरेसी देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है दोस्तों। और चार्ट रीडिंग के बारे में इन डिटेल सीरीज है, उसमें क्या बताया कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या रहती है, क्योंकि मार्केट लोगों की साइकोलॉजी से चलता है दोस्तों। चार्ट पैटर्न तो हमें बनते हुए दिखाई देते, पर उसके पीछे की साइकोलॉजी कभी आपको पता चली तभी आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो और आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, साइकोलॉजी को समझना है, यहाँ पे कौन ट्रैप हो रहा है, कौन ट्रैप नहीं हो रहा है, उसके बारे में कभी आपको पता चल गया तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ने वाली दोस्तों। जो भी आपको यहाँ पे सिखाया गया है इसकी इन डिटेल प्लेलिस्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, चार्ट रीडिंग कैसे करें उसके बारे में। तो जितना आप देखोगे, जितना आप सीखोगे तो आपकी ही यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ने वाली। इसीलिए इसको बैक टेस्ट करना है दोस्तों, और हर सिचुएशन में चार्ट ने किस प्रकार रिएक्ट
किया है उसके बारे में जानकारी लेना है दोस्तों। कभी आपको इसी प्रकार की कंसेप्ट अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।